अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत सा था। क्या आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया कि जितने ज़्यादा आप नेचर के करीब रहते हैं उतना आपका मूड रिलैक्स और काम रहता है, और ग्रीनरी को देख के इंसान का मूड वैसे ही अपलिफ्ट हो जाता है और इंसान रिफ़्रेश महसूस करता है। और सच में ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये हमारे दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। फूलों की खुशबू और पत्तों की सरसराहट किस किस को पसंद है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला का कितना बड़ा तोहफ़ा है ना हमारे लिए, और हम ज़िंदगी की भागदौड़ में इन चीज़ों को नोटिस करना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस खूबसूरती में शामिल किया जाए, ताकि आप भी वो सुकून महसूस कर सकें। तो अब हुआ जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज लेने वाली हूँ वेजिटेबल ऑमलेट, जिसको बेसन का चीला भी बोला जाता है, इंडियन ब्रेकफास्ट पैनकेक भी बोला जाता है, और वेजिटेरियन ऑमलेट भी इसको कहा जाता है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी वेजिटेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं, लाइक प्याज, टमाटर, और उसके साथ कुछ बेसिक स्पाइसेस और बेसन। ये जो बेसन का चीला है ये सिर्फ टेस्टी नहीं होता बल्कि वेट लूज में भी ये बेहतरीन चॉइस हो सकती है, क्योंकि बेसन का चीला जो होता है वो हाई इन प्रोटीन होता है, और अगर इसको नाश्ते में लिया जाए तो पूरा दिन पेट भी भरा रहता है और इससे वेट भी कंट्रोल में रहता है। और मैंने यहाँ पे लिया था बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी, और उसके अंदर अगर आप इसको बनाते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है, इसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर थोड़ी क्वांटिटी में देसी घी लिया जाए तो एक्चुअली बॉडी के लिए ये बहुत मुफीद होता है। और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा ब्रेकफास्ट में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई थिंक कि आप तमाम लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर नाश्ते के अंदर चाय ना बनाई जाए तो नाश्ता करने का मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पे हो गया था मेरा नाश्ता रेडी, और मैं इसको अब करूँगी इंजॉय। आफ्टर ब्रेकफास्ट इज़ टाइम टू क्लीन द किचन मैस। और आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जब घर में बहुत ज़्यादा मैस होता है तो मूड अजीब सा टेंशन और स्ट्रेस में रहता है। और रिसर्चेस के थ्रू भी ये बात साबित हुई है कि अगर हमारे आसपास घर में मैस रहता है तो हमारी मेंटल हेल्थ को ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी किचन की क्लीनिंग को आसान बनाने वाला है। किचन की टाइल्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रही हैं, और अगर आप भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो आपने करना क्या है कि एक बोतल लेनी है और उसको ऊपर वाली साइड से जहाँ उसका ढक्कन होता है वहाँ से कट कर देना है, और उसके अंदर स्टील स्पंज जो कि हम अक्सर बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं, इससे ये होगा कि ऑयल, ग्रीस या किसी भी किस्म के कोई दाग हैं टाइल्स पे तो वो इजीली साफ़ हो जाते हैं इससे, और आप लोगों के हाथ भी गंदे नहीं होते। और अगर इस तरह की क्लीनिंग को हम वीक में एक दफ़ा कर लें तो इनफ होती है, क्योंकि किचन तो हर रोज़ के हर रोज़ साफ़ करना होता है, और इस तरह की थोड़ी डिटेल वाली सफाई वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर करनी चाहिए। किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा साफ़ कर लो उतना ही उसके अंदर महसूस हो जाता है, कभी धोने वाले बर्तनों का, कभी खाना पकाना, और कभी कुछ और कभी कुछ। और यहाँ पे मेरी चीज़ों की अच्छे से हो गई थी डीप क्लीनिंग, और फिर मैंने चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रख दिया। और स्टोव तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा क्लीनिंग होती है,
खाना बनाने से पहले क्लीनिंग, खाना पकाने के बाद क्लीनिंग। और आप लोगों में से किस किस को क्लीनिंग के व्लॉग देखने का मज़ा आता है। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के क्लीनिंग के व्लॉग देखने का। और मैंने एक पार्सल मंगवाया था, काफ़ी दिनों से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी और फाइनली वो आ गया था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या मैंने मंगवाया था उस पार्सल में। किचन के बाद बारी आती है घर की क्लीनिंग की, वो भी अच्छे से हो गई थी। मैंने ये पार्सल मंगवाया था हिबाज कलेक्शन से और इसके अंदर थी एक लोशन और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और अगर आप अफोर्डेबल मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम की तलाश में है तो ट्रस्ट में ये आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।